मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन के पेरिस के गारदिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। लेखिका पुरानी याद बताती है कि लंदन के पेरिस के गारदिनो स्टेशन पर वो ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे इंतजार ही करते रहे और उन्हें वो लेखिका को हॉस्टल के कमरे में छोड़कर गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। लेखिका पेरिस में एक दिन बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात के 11 बजे रजा साहब उनके कमरे में आ गई। उनके लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर आ गई और उन्होंने लेखिका के घर वालों को फोन करके कहा कि आप लोग चिंता न करें, पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए मैं यहाँ हूँ। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की पर कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। लेखिका बताती है कि हर बार जब रजा साहब पेंटिंग पूरी करते थे तो सबसे पहले वो दोनों एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक का मतलब है गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला। एक दूसरे को वो बताते थे उनके गुण दोष को। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की पर कोई विवाद नहीं हुआ, ऐसे लेखिका ने बताया है। यह सब उनके स्नेह व अपनेपन के कारण था, ऐसे लेखिका बताती है। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में बात करते थे। लेखिका बताती है कि हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही उनकी अच्छी रही थी, लेकिन अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से उन्हें प्यार था। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने वो बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी उनके पास थी, हर सुंदर चीज को वो लिख लिया करते थे। उनकी बेटी सुजाता बजाज जी की, लेखिका की बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें रजा साहब को उस लड़की पर बहुत गर्व था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रजा साहब अच्छा खाने के बहुत शौकीन थे, ऐसे लेखिका यहाँ बताती है। लेकिन दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में उनकी जान अटकी थी, यह उन्हें बहुत प्यारा था। लेखिका हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर उन्हें भेजती थी, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भी भेजती थी। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने के लिए लेखिका गई तो उन्हें फिर से उनके दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। लेखिका हमेशा कहती थी उन्हें कि रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो वो मुस्कुरा देते। पर सन 2000 के बाद वो कहने लगे, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है और तुम मेरे एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। इस तरह लेखिका ने, सुजाता बजाज जी ने रजा साहब के बारे में यहाँ उनकी यादें जागृत की है। अब देखते हैं इस पाठ का स्वाध्याय। प्रश्न पहला, सूचनानुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं: सर्वधर्म समभाव,
से प्रेम, युवा कलाकारों से प्रोत्साहन, कृतियों के प्रति लगाव। प्रश्न दूसरा, कृति पूर्ण करो। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। प्रश्न तीसरा, सूची तैयार करो। पाठ में आए विविध देशों के नाम। मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। पाठ में उल्लिखित विविध भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच। प्रश्न चौथा, कृति पूर्ण करो। खाने की इन चीजों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी। धन्यवाद।